नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष कंपटीशन क्लासेस पर। और वादे के मुताबिक जैसा कि सुबह हमने क्लास में आपसे प्रॉमिस किया था कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, तो लेकर हाजिर हूँ भैया। आप मेहनत करिए और वो भी निःशुल्क। निःशुल्क कक्षाएं चल रही हैं। आप सभी लोग जो नए हों, जुड़े हों, बता दें कि सब फ्री ऑफ कास्ट है। फ्री फ्री है सब। ठीक। निःशुल्क। न प्रैक्टिस के लिए किसी से शुल्क है और ना ही क्लास के लिए किसी से शुल्क है। फ्री, टोटल फ्री क्लासेस चल रहे हैं। और यदि कोई आपसे इस चैनल के लिए या किसी प्रकार का कोई कोच लेने का प्रयास करता है, तो आप यहाँ पर चैनल पे जाइएगा और चैनल में लिंक दिया हुआ है फेसबुक का और टेलीग्राम का। आप बात बताइए, इसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई। ठीक। शुरू करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट है, कुछ प्रश्नों को लेकर हम हाजिर हैं। चलिए देखिए। तो पहला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर। अहेर का तत्सम शब्द है। अहेर एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द आपको बताना है। कमेंट में बताइए आप लोग क्या हो सकता है। ठीक है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। आखेट, अक्षर, आश्चर्य, अक्षोभ। क्या हो सकता है? इसका उत्तर है आखेट। ठीक है। आगे चलें। अग्रहायण का तद्भव है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको बता भी दें सभी के। अक्षोभ, अक्षोभ का जो है तद्भव होता है अक्षोभ। आश्चर्य का आप जानते ही हैं, आश्चर्य क्या होता है। अ- अक- अक्षर का अक्षर होता है। ठीक। आगे चलें। अग्रहायण का तद्भव क्या है? अग्रहायण शब्द का तद्भव क्या है? बोलिए, आप लोग बताइए। अलग्न, पहला ऑप्शन है अलग्न, दूसरा है अखाड़ा, तीसरा है अगहन और चौथा है अक्षोभ। ठीक है। क्या होगा इसका उत्तर? अगहन। अग्रहायण शब्द का तद्भव क्या है? अगहन। अगला सवाल है, हिंदी मुद्रण के लिए देवनागरी टाइम का विकास किसने किया? देवनागरी लिपि जो आज हिंदी में ऐसे लिखी जा रही है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। तो इसका विकास किसने किया, ये सवाल है। और इसके ऑप्शन हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उत्तर दीजिए आप लोग कमेंट में। तो इसका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। आगे चलें। चौथे प्रश्न पे आइए। चौथा सवाल है, हिंदी को गुसाई भाषा के रूप में किस प्रदेश में जाना जाता है? यानी हिंदी को किसी प्रदेश में ऐसा है कि जो गुसाई कहते हैं। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश।
उत्तर दीजिए आप लोग, कमेंट में उत्तर दीजिए। इसका उत्तर हुआ केरल। ठीक। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33, 34, 35, 37। कितने व्यंजन हैं बताइए? 4 ऑप्शन है, इसमें ये से 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सुंदर शब्द का पर्यायवाची है? पुष्कर, अम्बुद, सैंधव, चारु। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताए। पुष्कर का तो अर्थ होता है, देखिए पुष्कर का होता है तालाब, पोखरा जिसको कहते हैं, पोखरा। अम्बुद आप जानते ही हैं, जलद अम्बुद तोयद वारिद। ठीक है। सैंधव, सैंधव का अर्थ होता है घोड़ा। चारु का अर्थ होता है सुंदर। कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ। सूर्य शब्द का पर्यायवाची है? सूर्य शब्द का पर्यायवाची है प्रकाश, भास्वर, चंद्रमौली, मार्तंड। बताइए, उत्तर दीजिए। तो इसका क्या है उत्तर? मार्तंड। चंद्रमौली भगवान शिव हैं, भास्वर नहीं, प्रकाश नहीं। ठीक। अगला प्रश्न है, संकीर्ण शब्द का विलोम है? विस्तीर्ण, विकीर्ण, विकृति, विस्तार। तो इसका उत्तर होगा विस्तीर्ण। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है। विकीर्ण नहीं होगा, विकिरण होता है प्रकाश का, विकृति रूप विकृति या बदलने का। विस्तार इसका भी नहीं होता है। ठीक है। विस्तार का विस्तार का संकुचन होगा। आगे चलें। साहचर्य का विलोम शब्द है? वैमनस्य, चतुरंग, विनियोग। वैमनस्य मतलब तो होता है झगड़ा। ठीक है। द्वेष। चतुरंग हो गया घोड़ा। विनियोग हो गया, योग से बना है विनियोग। इसका सही उत्तर है अलगाव। साहचर्य शब्द का विलोम अलगाव। वर का अनेकार्थक शब्द नहीं है? वर का अनेकार्थक शब्द नहीं है। इनमें से देखिए, पहला ऑप्शन है श्रेष्ठ, वर्ण करने योग्य, वरदान, अर्क। अनेकार्थक शब्द इसका अर्क नहीं, अर्क सूर्य होता है। बाकी श्रेष्ठ का मतलब वर होता है, वर मतलब श्रेष्ठ, वर्ण करने योग्य और वरदान, ये तीनों शब्द वर के अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। लेकिन अर्क नहीं प्रयुक्त होता, अर्क सूर्य। इड़ा का अनेकार्थक शब्द नहीं है? इड़ा का अनेकार्थक शब्द नहीं है। कौन कौन से? पृथ्वी, गाय, वाणी, ध्वजा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्वजा। क्यों? पृथ्वी भी होता है इड़ा का अर्थ, गाय भी होता है, वाणी भी होता है। ठीक है। यानी सब के सब इसके अर्थ हैं, केवल ध्वजा नहीं है। इसका अनेकार्थक शब्द ध्वजा। समझते चलिएगा और इसमें चीटिंग न करिएगा। आप लोग अपने मन से एग्जाम दीजिएगा, अपने मन से। इसको आप अपनी कॉपी पे नोट करते चलिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।
ठीक। आगे चलिए। प्रश्न संख्या 12 है। कम या नफा तुला खर्च करने वाले के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हुआ? पहला है मितहारी, मितभाषी, मर्माहत, मितव्ययी। कौन सा सही है? मितव्ययी। जो कम खर्च करे उसको क्या कहेंगे? मितव्ययी। दोस्तों दोस्तों में होते हैं, कोई कोई दोस्त होता है कि बहुत कम खर्च किया, खर्च ही नहीं करता है, उसको कहते रहिए लेकिन सुनता रहेगा सब, खर्च नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला आश्रम में आश्रमवासी, विद्यार्थी, शिक्षार्थी, अंतेवासी। तो क्या होगा? अंतेवासी। शब्द युग्म तुरंग तरंग का सही अर्थ है। तुरंग तरंग का सही अर्थ है क्या है? लहर, गधा, अश्व ऊर्मी, गज है, वृषभ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अश्व ऊर्मी। कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? पहला है कृपया पत्रोत्तर दें। सही है। कृपया पत्र का उत्तर दें, पत्रोत्तर दें। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। जी सही है, भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। वह आदमी गरीब था। ये भी सही है। चौथा है वह दंड देने के योग्य है। गलत है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 4। वह दंड देने के योग्य नहीं है, वह दंड के पात्र है या दंड देने योग्य है। दंड के योग्य नहीं होगा। दंड, वह दंड का पात्र है। ठीक। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं? बड़प्पन है, मेहतर है, सारस है, निर्धनता स्त्रीलिंग। गरीबी निर्धनता जो होती है स्त्रीलिंग। अगला है, कौन से शब्द में बहुवचन बनाने के लिए परिवर्तन होगा? यानी कि इनमें तीनों में से इन चारों में से 3 शब्द ऐसे हैं जिनमें बहुवचन और एक वचन में समान रहते हैं। एक ऐसा है जिसका परिवर्तन होता है, आप बताइए। तो पहला है चाकू। चाकू का चाकू नहीं होता है, चाकू ही होता है। चाचा, चाचा ही होता है। फूल, अनेक फूल होता है, लेकिन इसके में कोई परिवर्तन नहीं होता। चौथा है घोड़ा। सॉरी, घोड़ा जो होता है इसका परिवर्तन होता है बहुवचन बनाने के लिए। घोड़ा का घोड़े होता है। क्या होता है? घोड़े। ठीक है। आगे चलें। 18वां प्रश्न है, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? ऑप्शन देख लीजिए। कर्ता, कर्म, करण, अपादान। तो इसमें होगा अपादान। क्यों? क्योंकि उससे है, उससे और आप, इन दोनों के बीच में कुछ है गड़बड़। क्या है? उससे अच्छा आप है, दोनों में तुलना हो रही है ना, तो यहाँ अपादान कारक होगा। ठीक है, अपादान होगा। तुलना हो रही है, अलग हो रहे हैं, उससे अलग हो रहा है, आप अलग हो रहा है। ठीक है, अपादान।
सर्वनाम के कितने भेद हैं? इसमें सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 4 5 6 तो 6 है सही। ठीक है, 6। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, गुणवाचक, ये सब पढ़ा दिए हैं, सर्वनाम पढ़ा दिए हैं, उसमें से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, 6 भेद होते हैं। वह गरीब नहीं आया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कौन सा विशेषण है? ठीक, तो पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है सार्वनामिक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है परिमाण बोधक। इसमें कौन सा उत्तर होगा? ये तो क्वेश्चन आउट हो गया था, ऊपर ही क्वेश्चन में ही सर्वनाम लिख दिया था, तो सर्वनामिक विशेषण। ठीक, अगला प्रश्न है, वह बहुत सोता है में सोना कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, सहायक। क्या है? सक, अकर्मक क्रिया है। सोना हमेशा के लिए अकर्मक क्रिया है, सार्वभौमिक अकर्मक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक क्रिया है? यौगिक क्रिया बताया था आपको, क्रिया में जो लोग नहीं पढ़े हैं पीछे पढ़िए। यौगिक क्रिया वह क्रिया है जिसमें दो या अधिक क्रियाएं एक साथ होती हैं। तो इसमें यौगिक क्रिया कौन सी है? चल देना, खाना वाना, पीना वीना, दौड़ना। चल देना है, चल देना इसमें यौगिक क्रिया। इसमें कौन सी क्रियाएं हैं? चलना और देना, दोनों चीज यौगिक क्रिया। मैं पढ़ रहा हूं में कौन सा काल है? तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान। ठीक है, यहाँ कौन सा होगा? तात्कालिक वर्तमान। हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 6, 5, 3 होते हैं। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। वाच्य शायद हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ा देंगे, आप इतना जान लीजिए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? 3। उत्सव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहला है उ, दूसरा है उद, तीसरा है उत्स, चौथा है उत। उत्सव शब्द में उतधन उत उपसर्ग है। सृजनहार में कौन सा प्रत्यय है? आर, हार, आहार, इनमें से कोई उत्तर दीजिए। हार होगा तीसरा सही। निस्संदेह में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। बताइए, कैसे बना निस्संदेह? नी, अब तो बता लेंगे आप, संदेह तो हो गया निस्संदेह। ठीक, विसर्ग संधि।
इत्यादि में कौन संधि है? इत्यादि में कौन संधि है? तोड़िए। इति, धन, आदि। आपको हमने एक सूत्र बताया था, इको यणाची। इको यणाची संधि सबसे पहले हमने बताया था, उसमें ये सूत्र बताया था। इक प्रत्याहार से इसमें ई आया है, यहाँ आ आया है, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? या बनेंगे। इति धन आज बराबर हो जाएगा, इधर हो गया इत, यहाँ हो गया आदि, ई के स्थान पर होगा, ई को लेकर यह बनाएंगे, तो हो गया इत्यादि। कौन सी संधि है? यण संधि। ठीक है, यण संधि। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? सभी बताइए, ये बहुत आसान है। पुरुषोत्तम का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पुरुषों में उत्तम। जब बीच में के से आए तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। पुरुषों में, ठीक है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर देख के जाइएगा, इसमें से प्रश्न आता है बहुत। बहुब्रीहि समास। वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि संख्यावाची द्विगु, लेकिन यहाँ पर द्विगु नहीं होगा। क्यों? जब किसी पद में पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद में किस शरीर के किसी अंगों का वर्ण हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। आपको द्विगु भी दिया रहेगा कंफ्यूज करने। ठीक है, आइए मुहावरा है। कान का कच्चा होना, कौन सा मुहावरा है? बहरा होना, सभी पर विश्वास करना, सभी पर विश्वास ना करना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। तो क्या होता है? जो कान का कच्चा होता है वो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता है। किसी दूसरे ने उसको कान में बता दिया, धीरे से बता दिया कि ये सर है, तो उसी पर अमल करने लगता है। तो क्या हुआ? कान का कच्चा होना। मैं नीर भरी दुख की गगरी, दुख की बदली, इसमें कौन सा रस है? पढ़िए, पढ़ने के बाद देखिए क्या लग रहा है। ठीक है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, करुण रस, हास्य रस। यहाँ पर क्या है? वियोग श्रृंगार तो नहीं है, इसलिए कि वियोग श्रृंगार तभी होगा जब प्रेमी प्रेमिका में बिखराव हो, तब वियोग श्रृंगार होता है। क्या होगा? यहाँ पर करुण रस होगा, करुणा है, दुख है इसमें। ठीक। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी? आचार्य भरत मुनि ने हमने आपको जब पढ़ाया था रस, तो उसमें देखिए आपको बताया है कि 8 प्रकार के रसों को आचार्य भरत मुनि ने माना है। मात्रा की गणना के अनुसार दोहा का ठीक उल्टा क्या है? सोरठा, चौपाई, बरबय, छप्पय। तो सोरठा क्या हुआ? दोहा का ठीक उल्टा होगा। अभी छंद नहीं पढ़ा है, छंद आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदव हरिराई, कौन सा अलंकार है?
चरण को कमल के रूप में मान ले रहा है। चरण को क्या माना? कमल मान लिया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? रूपक अलग। ठीक। पीपर पात सरिस मंडोला, जहां पर सरिस आ जाए, जैसे, तो वहां क्या होगा? उपमा दे रहा है ना, उपमा ही तो दे रहा है। कौन सा अलंकार होगा? उपमा। पीपर पात सरिस मंड। तो आज के लिए इतना ही। और अब आपका रोज शाम को प्रैक्टिस सेट एक आएगा। क्लास भले ही सुबह न चले, लेकिन शाम को प्रैक्टिस सेट जरूर आए। ठीक है। प्रैक्टिस सेट रोज एक मिलेगा आपको, जब तक आपका पेट वाला एग्जाम है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलता है। और काफी कुछ क्वेश्चन, इतने प्रश्न करा देंगे कि आपको पेट में हिंदी में दिक्कत नहीं होगी। हिंदी के सभी प्रश्न आप करके आएंगे। लगभग 10 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक। सबसे बड़ी बात, निःशुल्क कक्षा, निःशुल्क क्लास भी है और प्रैक्टिस भी। ठीक। आपको क्या करना है? लाइक, शेयर, और नए लोग जो होंगे वो सब्सक्राइब करेंगे। पुराने जो कर लिए हैं एक बार, तो बार बार तो सब्सक्राइब करना नहीं है। ठीक है। एकदम खूब जम के मेहनत करिए। हम आपको पूरा पढ़ाने का वादा करते हैं। फिलहाल 1 महीने में आपका रिस्पांस अच्छा है। 1 मंथ में ये हमने बड़ी बड़ी एकेडमी का देखा है। बड़ी बड़ी एकेडमी वाले लोग पढ़ाते हैं, 20 लोग उनको देखते हैं। फिलहाल तो आप लोगों ने बहुत ही इस चैनल को आगे बढ़ाया। ठीक है। और ऐसे ही हम पढ़ाते रहेंगे। आप लोग अपनी मेहनत करिए, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये आज का प्रैक्टिस सेशन हुआ समाप्त। कल फिर मिलेंगे लगभग इतने ही प्रश्नों के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। शुभ संध्या।